विविध भारती की गीत माला। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे एक साथी लिखते हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लिखने वाले ने शायद कुछ सोच कर लिखा होगा कि सेहत और मनोरंजन के लिए सैर सपाटा भी जरूरी है। बिल्कुल हमारी थीम के साथ ये कमेंट बहुत ही अच्छी तरह से मिलता जुलता है, क्योंकि आज की थीम विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर घूमने फिरने की है। और आप सभी ने एक तरह से अंदाजा लगा ही लिया है कि घूमने फिरने की बातें होने वाली हैं। तो बातें आगे करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज की उन संभावित फिल्मों के नाम जिनके गीत आज की गीत माला में जुड़ सकते हैं। तो आज की संभावित फिल्में हैं मदर इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, मधुमती, लाट साहब, मेरा साया, परिचय, रफू चक्कर 1975 में आई ये फिल्म, 1978 में आई फिल्म डॉन, गुरुदेव 1993 की फिल्म जब वी मेट और चेन्नई एक्सप्रेस। तो ये फिल्में हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से जल्दी जल्दी आपको नाम बता देते हैं। मदर इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, मधुमती, लाट साहब, मेरा साया, परिचय, रफू चक्कर, डॉन, गुरुदेव, जब वी मेट और चेन्नई एक्सप्रेस। तो इन फिल्मों के गीत शामिल होने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आपके पसंदीदा गीतों की लिस्ट भी आप इन फिल्मों में से भेज सकते हैं। देखते हैं आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। और साथ ही आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं। अपनी पसंदीदा जगह के बारे में हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कभी कोई फिल्म देखने के लिए अपने शहर से बाहर आप कहीं गए, और गए तो क्या हुआ। किसी यात्रा में क्या आपका कोई सामान गुम गया, या किसी यात्रा में जाते समय आप जब जाते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, वहां से सिर्फ फोटोज और यादें ही ले आते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि किसी फिल्म को देखकर आपको ऐसा लगा क्या कि उस जगह घूमने जाना चाहिए और आप घूमने गए हों। वहीं आप ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या आप कभी किसी ऐसी जगह घूमने गए जहां किसी फिल्म की शूट हुई हो और आपको बताया गया हो कि यहाँ इस जगह पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है। तो ये सारी बातें यात्रा से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाइए। पर्यटन का क्या महत्व है ये तो आपने हमें बता ही दिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए अपने निजी अनुभव कि पर्यटन से यात्रा करते हुए आपको क्या क्या अनुभव हुए। तो ये सारी बातें हों उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी आप सुन पा रहे हैं। $1
देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजलिस भड़कीला, जहां हॉलीवुड है रंगीला। देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. अलबेला न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और शारदा की आवाज। बिल्कुल सही जवाब आपका। और इस गीत को सुनते हुए घूमने फिरने का मन तो बन ही गया होगा आपका, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, सुना देते हैं जरूरी जानकारी। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिसमें आज बात हो रही है विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर घूमने फिरने की। तो आप कहाँ घूमे, कहाँ फिरे और क्या क्या आपने किया अपने घूमने फिरने के दौरान? क्या कुछ खोया, क्या कुछ आपने पाया, क्या आप लेकर आए साथ, या आप कुछ भी साथ नहीं लाते, सिर्फ घूमते फिरते हैं और यादों को ही अपने साथ ले आते हैं? ये आप हमें बताइए आज कमेंट्स के जरिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर तक नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच सकते हैं www.facebook.com/vbs mumbai। यहाँ जाकर आपको गीतमाला की पोस्ट नजर आएगी और यहाँ कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथी लिखते हैं कि पिछले महीने नैनीताल जाना हुआ, वहां पर नैनी झील के किनारे स्थित शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर और कैंची धाम देखने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में वहां का पारंपरिक त्योहार नैना देवी महोत्सव मनाया जा रहा था। भक्ति का सैलाब उमड़ रहा था, डोला निकल रहा था, देखकर बहुत आनंद आया। इस तरह अनेक जगह पर जाने से वहां की संस्कृति देखने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब हम घूमते फिरते हैं तो अलग अलग जगहों को देखते हैं और अलग अलग बातें जानते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि राहें बुलाएं, मंजिलें गले लगाएं, हर मोड़ पर नया रंग, नई खुशबू पाएं, सफर ही तो है जिंदगी को जीना सिखाए, चलो निकलें कहीं जहां दिल मुस्कुराए। बिल्कुल ऐसी जगह ही जाना चाहिए जहां जाकर आप खुश हो जाएं। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घूमने गए और परेशान हो गए हों? क्या वजह रही उस परेशानी की, हमें बताइएगा। तब तक कभी कभी परेशानी होती है जब गाड़ी कोई बहुत तेज चलाता है, तो ये गीत आपकी मदद करेगा। जब भी कोई गाड़ी तेज चला रहा हो तो आप गा सकते हैं गीत
किस फिल्म का गीत है तो नहीं पूछेंगे, ये पूछना चाहते हैं कि इस गीत को लिखा किसने है और गाड़ी पर सवार कौन है। खटखुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिखाए हिचकोले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ पिलिया मोरी गिर गिर जाए लक्ष्मी हाले डोले, मोरी लक्ष्मी हाले डोले। तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डटिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। तो रपटन मुर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोगवा कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोगवा कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखुट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा शकील बदायूनी ने, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रही कि उनकी पसंदीदा जगह तो जयपुर है, जहां शादी के बाद मैं घूमने गई थी और बार बार जाना पसंद करती हूं। वहां के ऐतिहासिक जगह मुझे पसंद है और ये भी पता चला कि हम है राही प्यार के फिल्म का गीत घूंघट की आड़ से की शूटिंग यहीं हुई थी। आमेर के किले में भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। जयपुर जब भी जाती हूँ तो लाख की चूड़ियां जरूर खरीदती हूँ। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा साया फिल्म में पिछौला झील में एक गीत फिल्माया गया, नैनों में बदरा छाए, मेरा सबसे पसंदीदा गीत है। इस गीत की सितार वाली प्रील्यूड ट्यून मैंने मोबाइल के रिंगटोन में भी सेट की हुई है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। जून में जाकर वो आए। शिमला, स्पीति, रोहतांग, कुल्लू मनाली, मंडी और भी जगह थी जहां बहुत से मंदिर और बौद्ध मठ इन्होंने देखे और इन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही जो महिलाएं पारंपरिक परिधान में नजर आती हैं, लंबे कुर्ते, सिर पर स्कार्फ लगाकर कानों के पीछे बांधी होती हैं, ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो पिछले महीने 40 किलोमीटर पुणे से 40 किलोमीटर दूर स्थित जाधवगढ़ किला घूमकर आए और ये किला 1707 में बनवाया गया था। किले को वर्तमान में होटल का रूप दे दिया गया है, जहां पर्यटक घूमने आते हैं। किले के अंदर ही आई संग्रहालय, जिसमें माँ द्वारा दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुओं का संग्रह किया गया है, जैसे चकला, बेलन, चक्की, तेल के दिए, इसी तरह की
अनेक वस्तुएं वहां पर है और किले में ही युद्ध में पकड़े गए शत्रु सैनिकों को रखने के लिए कारावास भी बनाए हुए हैं। तो ये जगह इन्होंने घूमी और हमारे एक और साथी हैं वो बता रही हैं कि वो एक शेर बता रही हैं, शेर लिख रही हैं, कह रही हैं कि इस सफर में नींद ऐसी खो गई, इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। तो ये इनका एक शेर है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि काम तो रोज करना ही है, लेकिन फुर्सत के क्षण निकाल कर सैर करना भी जरूरी है। दुनिया में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल हैं, समंदर, वादियां, फूलों की घाटियां और राज महाराजाओं के किले, महल, झीलें, जहां भी हम अपने सब गम भुलाकर थोड़ी देर आराम के पल बिता सकते हैं। तो ये उनका संदेश है कि कुछ समय सैर सपाटे के लिए सभी को निकालने चाहिए। और हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब वी मेट फिल्म के बारे में बताया कि इसकी शूटिंग मुख्य रूप से पंजाब के चंडीगढ़, शिमला और मनाली में हुई थी, जिसमें हिमालय और रोहतांग दर्रे का भी उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त फिल्म के कुछ हिस्से राजस्थान के मंडावा, फतेहपुर में शूट किए गए। चंडीगढ़, शिमला और मनाली में भी फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए और विशेष रूप से हिमालय और रोहतांग दर्रे पर एक गीत, शिमला का कालका शिमला रेलवे स्टेशन भी। तो फिल्म की कहानी इन्हें बहुत पसंद आई और साथ ही इन्हें पसंद आया इस फिल्म में जो गीत हैं वो भी उन्हें काफी पसंद है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी पसंद का गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम घूमने तो जाते हैं पर घूमते घूमते हमारा मन नहीं भरता, बहुत सारी जगहें बाकी रह जाती हैं देखने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी गाड़ी होती है तो हमें निकलना होता है। तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं, सुना रहे हैं। बताइए किसने लिखा है ये गीत और ये बताइए क्या किसी जगह आप घूमने गए और वहां कुछ जगह देखनी बाकी रह गई। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, 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 कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी का, दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला दो घड़ी का, दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार, पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। निशान कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, निशान कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, तो जोड़ जाएंगे। हाय हाय, बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के
के होके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, और सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। लाट साहब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे साथी घूमने फिरने के बारे में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अपने लिए कुछ वक्त निकालना भी कला ही है। हर दिन एक ही प्रकार की दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर किसी पर्यटन क्षेत्र की सैर करना, जहां मानसिक तनाव से राहत मिलती है, वहीं नई नई खोज करते हैं हम और भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानते हैं। हमारे दृष्टिकोण का विस्तार होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार के साथ बिहार स्थित बोध गया वो घूमने गए थे, जहां पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हम सभी पूरे परिवार के साथ कुछ घंटे के लिए मंदिर परिसर में बैठकर उनकी यादों में खो गए। वहां से जुड़े अन्य शांति स्तूपों का भी दर्शन किया। ऐसा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और वहां से जुड़ी यादों को संजोकर अपने साथ वापस लेकर वो आ गए हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि जीवन में वो एक बार मिस्र का पिरामिड देखना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम पर्यटन के लिए अपने पसंद की किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, परंतु अपने शहर और आसपास के स्थानों को भूलना नहीं चाहिए। वहां जाकर भी देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अजमेर के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुष्कर में ब्रह्मा जी का संसार में एकमात्र मंदिर है और सरोवर है। वहीं प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है। पृथ्वीराज चौहान जी का तारागढ़ किला और स्मारक है, अकबर का किला है और 2.5 दिन का झोपड़ा पर्यटन स्थल है। तो हम सब वहां जाने वाले हैं आज शाम को घूमने के लिए। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मुंबई के वाटर पार्क में किसी फिल्म के गीत की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम याद नहीं, लेकिन इंद्र कुमार और बहुत से लोग थे। और चेन्नई में भी इन्होंने एक मलयालम फिल्म की शूटिंग देखी है। तो आप भी कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे। अपनी यात्रा के बारे में हमें बताइए। हमारे एक साथी ने बताया है कि वो अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि यमुनोत्री हमारे सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल है, कई बार जा चुके हैं। एक बार भारी मुसीबत में फंस गए थे, जब भारी बारिश के कारण सड़क टूट गई थी और 2 दिन इंतजार करना पड़ा, तब सकुशल वापस आ गए। तो अब आप सकुशल वापस आ गए हैं, तो एक संदेश आपको सुना देते हैं। वो एक आकर्षक नौजवान थे, रहते थे पहाड़ों पर और वहां से जिंदगी का सफर उन्हें ले आया दिल्ली। तो एक दिन ऐसे ही उसमें न्यूज़पेपर में कुछ एड देखा था कि मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन, पर एड्रेस दिल्ली का था। उसमें भाई से बोला मैंने फोन करना चाहिए, तो बोला कर लो। और दिल्ली के बाद मुंबई। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी पहचान है, मेरा जो भी वजूद है, वो इस शहर की वजह से है। गायकी और अभिनय की दुनिया के सितारे सुधांशु पांडे 2002, 2003, 2004, 2005 तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चीज थी वो बैंड ऑफ बॉयज थी। जाने माने अभिनेता सुधांशु पांडे आज के मेहमान 1 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। लेट्स स्टार्ट द फन। 3 अक्टूबर 1957, वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हवा महल की सुनहरी कहानियाँ, छाया गीत में सजे नरमो नाजुक गीत, सुरों की सरिता, संगीत सरिता, सखी सहेली, दिलों को छूती विविध आवाजें। साज हो तुम आवाज़ों। किसी के लिए विविध भारती यादों का खजाना, किसी के लिए दोस्ती की पहचान, किसी के लिए है विविध भारती परिवार के सदस्य। जन्मों के साथी। तो बताइए आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके हमसफर बने? विविध भारती ने आपको क्या सिखाया? विविध भारती से आप कब और कैसे जुड़े? बताइए हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग में। सखियां बताएं अपने दिल की बात, साझा करें विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें।
यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर 40024662, STD कोड 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और हमारे साथी कह रही हैं कि उन्हें घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी वो कहीं घूमने जाती हैं तो उनके सिर में दर्द हो जाता है और बहुत परेशान हो जाती हैं वो। तो हम उन्हें बस यही कहना चाहेंगे कि अगर वो डॉक्टर से संपर्क करें तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिसे लेकर के उनका सफर भी बन जाएगा सुहाना, जैसा कि ये गीत कह रहा है। और आप हमें बताने वाले हैं कि संगीत किसका है इस गीत में। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सलील चौधरी के संगीत से सजा ये गीत आपने सुना मधुमती फिल्म से। और हमारे साथी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा चल फिर तो नहीं सकते। अभी मार्च में चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्याचल और बनारस घूमने गए थे। जब हमारी श्रीमती जी भी साथ थी, वहां से आने के 1 महीने के बाद भी चल बसी। अब ये बात घूम घूम कर दिमाग में आ रही। धार्मिक स्थलों का हमें घूमने का मौका उनकी जिद से मिला, क्योंकि वो कहा करती थी अक्सर कि बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने चलते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं भुज से हूँ, हमारे कच्छ का सफेद रण देखने जैसा है। नमक सूख कर पूरा सफेद होता है और इसके कारण चांदनी रात में अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ फरवरी में रण उत्सव भी होता है।
सलील चौधरी का संगीत है ये। हमारे बहुत से साथियों ने सही जवाब बताया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि राजस्थान में अजमेर दरगाह देखने गए थे, तब मेरी चप्पल चोरी हुई। दार्जिलिंग गई तब चप्पल टूट गई। दुबई गई तो मैं ही गिरी और हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह की कुछ घटनाएं उनके साथ हुई, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत सी अच्छी अच्छी यादें, सुनहरी यादें वो अपने साथ ले आई, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी तकलीफें भूलने में मदद मिली होगी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि पर्यटन यात्रा हमें विभिन्न संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैलियों से परिचित कराती है। नए लोगों से मिलाकर, नई जगह देखकर ज्ञान बढ़ता है और नजरिया व्यापक होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुंबई की फिल्म सिटी के बारे में सुना है, लेकिन देखने का मौका नहीं बना है। उम्मीद है जल्द ही आप उसे देख पाएंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की आपाधापी में आदमी को घूमने का मौका नहीं मिलता, कम मिलता है। वित्तीय, सामाजिक, नौकरी, बच्चे आदि कई कारण होते हैं जिसके चाहकर भी व्यक्ति पर्यटन नहीं कर पाता। लेकिन दुख मत मनाइए, जब भी मौका मिले निकल जाइए। रिटायरमेंट के बाद समय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद खूब पर्यटन करें। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत में जो शेर कहा था, उसमें कहा जा रहा था कि नौजवानी फिर कहाँ, तो नौजवानी में भी घूम लें। जब भी मौका मिले तो घूमिए। रिटायरमेंट हो चाहे ना हो, इससे पहले भी जरूर घूमें फिरें और आनंद लें प्रकृति का, आसपास की जगहों का। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें वो नैनीताल जब घूमने गए थे तो वहां की झील में नाव में सैर कर रहे थे, तब नाविक ने बताया कि वहीं पर खून भरी मांग फिल्म की शूटिंग हुई है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि राजस्थान का रेतीला स्थान देखना बहुत पसंद है। जैसलमेर 2-3 बार होकर आए हैं। एक बार मैं गया था, तब वहां कृष्णा फिल्म के गाने की शूट चली थी, मजा आ गया। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि जयपुर में जब भी गई तो बंधेज साड़ी, दुपट्टे, लाख की चूड़ियों की खरीदारी की। सारे परिवार और रिश्तेदारों के लिए इन्होंने ये खरीदारी की। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घुमक्कड़ी के बारे में जितना लिखूं कम है। ट्रेन, बस, साइकिल, स्कूटर, शिप, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, सब पर पर्यटन किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा, विदेशों की यात्रा की। जर्मनी पर यात्रा वृत्तांत भी इनका प्रकाशित हुआ है। अनेक लेख भी पत्रिकाओं में छप चुके हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि IRCTC के एक टूर के द्वारा हम लोग सिक्किम गए थे। सिक्किम बहुत ही साफ सुथरा राज्य है, सफाई काबिल तारीफ। राजधानी गंगटोक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी है, पर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, सड़क, खाई, सब कुछ एकदम रोमांचित करती है। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बहुत सुंदर है, पर कम पर्यटक जाते हैं, लेकिन जाना चाहिए यहाँ घूमने के लिए, ऐसा इनका कहना है। तो बस घूमना फिरना तो बिल्कुल चाहिए, देश में भी घूमना चाहिए। हमारे एक साथी देश के बाहर की बात बता रही, कहने कि स्विट्जरलैंड जब गए थे तब एंजलबर्ग नाम के एक छोटे से गांव में हॉल्ट किया। वहां के रेलवे स्टेशन बहुत प्यारा है और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म की जो प्रसिद्ध रेल वाला जो शॉट है वो यहीं पर शूट किया गया था, ऐसा इन्हें पता चला है। तो बस जब ये सारी चीजें हो रही हैं और घूमना फिरना हो रहा है, तो हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि हम घूमने के लिए मुंबई गए, तब हाजी अली दरगाह पर गए थे, तो हमें बताया गया कि अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली की शूटिंग वहां पर हो गई थी, जिसमें लास्ट का सीन जो था कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच, वो जो लड़ाई होती है वो यहीं पर फिल्माया गया है। खैर बम्बई में तो बहुत सी जगहों पर आपको ये देखने मिल सकता है कि कहाँ शूटिंग हुई थी, और कुछ शूटिंग भी आपको देखने मिल सकती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले गीत तो सुनवा दें। इतने घूमने फिरने की बातें हो गई, और ये गीतों का सफर कैसे बंद हो सकता है बताइए। ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें कौन नजर आते हैं और कौन सा साधन है उनके पास घूमने का। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। परिचय फिल्म का ये गीत आपने सुना और जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत, और उसमें वो नजर आते हैं घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं तांगा और घोड़ा गाड़ी, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। और गुलजार के बोल इस गीत में, ये भी आपने बताया। साथ ही राहुल देव बर्मन की तर्ज को भी आपने पहचान लिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारी सबसे यादगार यात्रा लेह लद्दाख की रही है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि जितेंद्र अपने कंधे पर एक लंबी फीते वाला बैग टांगे हुए परिचय फिल्म में घूम रहे हैं, लेकिन वो घोड़े गाड़ी पे भी बैठते हैं, बाद में जब उतरते हैं ना तब पैदल जाते हैं। तो आगे की यात्रा भी आपने बता दी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले साल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड घूमने दोस्तों के साथ गया था। उत्तराखंड बाबा नीम करोली का धाम, कैंची धाम गए, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत भी घूमने गए। रानीखेत में राजा हिंदुस्तानी और पिया के घर फिल्म की शूटिंग जहां जहां हुई है वो जगह भी इन्होंने देखी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वो काफी घूमे हैं, 1 बार वृंदावन और 3 बार अमरकंटक वो गए हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं, सेवा के दौरान 4 वर्ष में 1 बार LFC में भारत के सभी मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। अब सेवानिवृत्ति के बाद धार्मिक स्थलों का भ्रमण मन को शांति देता है, खासकर सारे गुरुद्वारों का उन्होंने दर्शन कर लिया है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घूमने फिरने से बहुत कुछ सीखने मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों को छोड़कर पूरा भारत ये घूम चुके हैं, इसमें से 65% बाइक से घूमा हूं। पिछले साल ही 58 साल की उम्र में बिना ऑक्सीजन के विश्व की सबसे ऊंची चोटी जहां बाइक से जाया जा सकता है, उमलिंगला लद्दाख घूमकर आया। नेपाल तो जब इच्छा होती है बाइक उठाकर चला जाता हूं। छत्तीसगढ़ से राहुल संस्कृतायन का घुमक्कड़ शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा ये बता रहे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो शिमला घूमने गए तब बिन मौसम बरसात होने लगी और आने वाले दिनों में स्नोफॉल की भी आशंका थी। हमारे पास इतने गर्म कपड़े नहीं थे और बरसात में घूमने में परेशानी भी हो रही थी, इसलिए हम समय से पहले लौट आए और ट्रिप अधूरी रह गई। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब वो नेपाल गए तो समय की कमी की वजह से सीता जी का मायका जनकपुर वो नहीं देख पाए, तो वो देखने के लिए वो जरूर एक बार जाएंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि सफर के दौरान कुछ घटनाएं घट जाती हैं, वो सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी या अजीब भी हो सकती हैं। और इन्होंने जिक्र किया एक अजीबोगरीब घटना का। क्या है वो घटना बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश। एक प्रतिभाशाली और अद्भुत शख्सियत नमस्कार, सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देत आहे। लेकर आ रही है अपनी यादें। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं गायन सीखूं, आई को लगता था कि मैं नृत्य सीखूं, तो मैं गाना भी सीख रही थी और क्लासिकल डांस भी सीख रही थी। जिंदगी के वो पल जिन्होंने उन्हें संवारा। मेरा दिल भर आता है जब कोई कहता है तुम दुबे जी की स्टूडेंट हो ना। नाटक तो हाँ, लेकिन वो मेरे लाइफ कोच रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। मेरी लाइफ में डॉक्टर जब्बार पटेल का आना मुझे लगता है मुझे समझदारी, सियानापन देने के लिए ही है। वो फिल्में जो आपको हमेशा याद रहती हैं। वो लड़की है कहाँ? आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें ये लगता नहीं है इस फिल्म को 20 से भी ज्यादा साल हुए हैं। वो लड़की है कहाँ? शानदार और अद्भुत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी। बॉम्बे टॉकीज
27 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो लड़की है यहाँ। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और आज बात हो रही है विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर घूमने फिरने की। और आपने बताई हैं बहुत सी बातें। वहीं हमारे एक साथी बता रहे हैं कि यात्रा के दौरान उनके साथ हुई थी एक अजीबोगरीब घटना। तो वो बताते हैं कि हुआ यूं कि मैं जब 17-18 साल का था तो मेरे शहर नासिक से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुआ। इगतपुरी स्टेशन के छूटते ही कुछ चोर ट्रेन में घुस आए और शस्त्रों का डर दिखाकर लूटपाट शुरू कर दी। एक चोर मेरे पास आया, चाकू दिखाकर जो भी है देने के लिए कहा। तो मैंने बड़ी मासूमियत के साथ उसे कहा कि चोर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं और अगर आप ये ले लेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरा उसे चोर साहब कहना उसे बड़ा भाव विभोर कर गया। शायद पहली बार किसी ने उसे साहब कहा था। बस उसने मुझे बख्श दिया और अपने साथियों से कहा कि इस बंदे को कोई कुछ नहीं करेगा, इसने मुझे साहब कहा है। अपना काम तमाम करने के बाद चैन खींचकर वो नीचे उतर पड़े। तो भाई आपने साहब कहा, ये सूत्र सबको पता होता तो सभी मिलकर उन्हें साहब कह देते और पूरी ट्रेन ही बच जाती। खैर, जो भी बात है, ये तो बातें होती ही रहती हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो अपनी कई सारी बातें बता रहे हैं हमें, अच्छी अच्छी बातें और घूमने फिरने की बातें। पर क्या कभी घूमते फिरते आपका कोई सामान खो गया? और खो गया तो क्या आप उसके बारे में अब भी सोचते हैं या उसे भूल चुके हैं? ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं गीत और हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है।
रफू चक्कर फिल्म का ये गीत आपने सुना। माफ कीजिएगा, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और महेश कुमार की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं यात्रा से जुड़ी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घूमना फिरना अब कम हो गया है, अब पहले जैसा खाना भी नहीं मिलता, हर जगह मुश्किल हो जाती, प्याज लहसुन के बिना खाना इन्हें चाहिए होता है। पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि हर जगह ही इस तरह के खाने की व्यवस्था आजकल होती है। यहाँ तक कि वीगन फूड के चलन की वजह से तो और भी इस तरह के खाने आपको मिल जाएंगे। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि 1977 में जब नौकरी लगी थी उस समय हम लोगों ने दिल्ली भ्रमण किया, कुतुब मीनार के ऊपर भी गए थे, उसके बाद तो प्रतिबंधित हो गया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सबसे बढ़िया यात्रा है विविध भारती की गीतमाला की यात्रा, जो 1 घंटे तक चलती है, बिना खर्च के पूरी होती है यात्रा, बिना अधिक खर्च के पूरी होती है यात्रा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जून में पुणे से महाबलेश्वर घूम के आए और स्ट्रॉबेरी वो लेके आए थे जो बहुत पसंद आया, स्ट्रॉबेरी का रस लेके आए थे। वही हम सोचें कि स्ट्रॉबेरी लाए थे और कैसे आ गई आपके साथ वापस, वो तो रास्ते में ही खत्म हो जाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लास्ट अक्टूबर नवंबर में बृहदेश्वर मंदिर गए थे घूमने के लिए और वास्तुकला देखकर इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के किस तरह से ये सब चीजें की गई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घूमने फिरने से मन प्रसन्न रहता है। पिछले साल सोमनाथ, द्वारका और दीव गए थे, उसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी घूम के आए, फिर जम्मू कश्मीर घूम के आए इस साल, और उसके 12 दिन के बाद ही वो घूम फिर के आए और उसके बाद 4 धाम घूम के आए इसी साल। उसके बाद वहां फिर सैलाब आया, जिसके बाद महाबलेश्वर पुणे साइड वो घूम कर आए। तो कह रहे हैं कि अब घर पे रहना समय की बर्बादी ऐसा इन्हें लगता है, तो घूमते फिरते रहते हैं ये दिन रात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जून 2025 में मैं और मेरी धर्मपत्नी देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री धाम के दर्शन किए और वहां से 28 किलोमीटर कठिन पैदल रास्ता है, खाइयां हैं, गंगा जी बहती हुई होते हुए हम स्वर्ग लोक गोमुख धाम और तपोवन के दर्शन उन्होंने किए, डुबकी वहां लगाई इन्होंने। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें तो विविध भारती का पवित्र स्टूडियो देखना है, जहां से पूरे भारत के लोगों के जीवन में खुशियों का संचार होता है और प्रसारण की तकनीक भी इन्हें जानना है। तो अन्य श्रोता जो यहाँ आते रहते हैं उन्हीं की तरह आप भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं विविध भारती। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने देश की कुछ जगह घूमने गई हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद, दिल्ली और कश्मीर। इसके अलावा विदेश में कनाडा, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और वियतनाम भी ये घूम ली हैं और हर जगह से कुछ ना कुछ ले आती हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि नेक्स्ट मंथ में एक ट्रिप प्लान की है इन्होंने दोस्तों के साथ और डन है या टालमटोल हो रही है इनकी तरफ से, ये बता रही हैं, क्योंकि बहुत अवॉइड करती हैं ये घूमने जाना, लेकिन एक बार घर से निकल जाती हैं तो फिर वापस आने का इनका मन नहीं करता। लेकिन अब हमारा तो मन कर रहा है कि आपको हम एक गाना सुनवा दें, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये गाना। हमें बताइए कि इसमें आवाजें किसकी हैं। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ, फिर हो जाता है सब कुछ, मैं तो रख दूंगा दिल निकाल के। हो जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ, फिर हो जाता है सब कुछ, सैया जी फिर भी देखभाल के। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। ओए जब
जब मेरी उल्फत की पटरी मिल गई तेरे दिल से, अरमानों की गाड़ी फिर दौड़ाए दोनों मिलके। जब से तुझसे मिलने की दिल में मेरे समाई, मैंने भी अब जो हो सो हो झंडी हरी दिखाई। ये तेरी मर्जी है तो फिर, ये तेरी मर्जी है तो फिर देख मैं क्या क्या करता हूँ रे हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले छोरे बादल छोरे सन धक धक बोले, हल्ले हल्ले। फिर अब मुझको भी है आजादी, तेरे संग खेलूं उल्फत की चाहे जितनी बाजी। खेल जा मेरे अंग लिपट के, खेल जा मेरे अंग लिपट के, दूर से काहे अखियां मारे, हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले। दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन। गुरुदेव फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। हमारे साथी लिखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक प्रसिद्ध मंदिर के लिए घर से जैसे रवाना हुए, मौसम बेहद ही तूफानी और बारिश वाला था, लेकिन हमने तय किया कि जाना है तो जाना है। मंदिर बहुत ऊंचाई पर था। बारिश थमने पर इंद्रधनुष का बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य देखने को मिला, जिसका एक सिरा धरती से निकलता हुआ और दूसरा सिरा धरती में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था। आज तक वो पल जहन में है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्हें उनके पापा को रेलवे में सेकंड एसी का पास मिलता था। उनकी रिटायरमेंट के बाद मम्मी पापा और मैं बहुत घूमने गए। 12 ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड के 4 धाम और देश के 4 धाम, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, ऊटी, मैसूर, कोलकाता, कोडाईकनाल, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और भी बहुत सी जगह हम गए हैं पर्यटन के लिए। वाकई बहुत सी जगह आप घूम चुके हैं और हमारे साथी भी बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं, लेकिन समय ये कह रहा है कि गीत सुनवा दीजिए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। और हमारे एक और साथी भी बता रहे हैं कि उनके घर से उनके पोते भी बहुत सी जगहों की यात्रा करने गए हैं, लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। और हमें ये बताइए कि इस गीत को किसने लिखा है। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, छोटे छोटे कुछ ऐसे के लगा हम जैसे गाँव, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के तक में चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, हर सिचुएशन में हिस्सेदारी है। तरह के
ड्राइवर दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी ठाट है कभी कभी चले कभी मुड़ जाए कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए हम शाम शहर के चारों पहर के मोड़ में ढल जाए कश्मीर में तू कन्याकुमारी उत्तर में दक्षिण को अपना तू नाक मारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी दिल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाज। कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपकी यात्रा का सिलसिला जारी रहे, इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। नमस्कार।